हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मूल विधि का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन सर आपके सामने, सूचना का अधिकार अधिनियम 2015 लागू होता है कहाँ पर? देखो, सूचना का अधिकार अधिनियम 2015 जो है, ये पहले जम्मू कश्मीर के सिवाय पूरे भारत में लागू होता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप सभी लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर भी एक यूटी बन गया है ना। तो इसलिए अब ये संपूर्ण भारत पे लागू होता है। पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? जल्दी बताइए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? सूचना की पहुंच अधिक व प्रभावी हो, बिल्कुल है। सूचना की पहुंच आसान व विशद हो, बिल्कुल है। नागरिकों को समान हितों से जुड़े मानकों में सूचना मिल सके, बिल्कुल मिल सके। तो ये सभी जो है इसके उद्देश्य हैं। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? जल्दी बताइए सर। सूचना का अधिकार अधिनियम ये लागू कब हुआ? तो ये 12 अक्टूबर 2005 में लागू हुआ था। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सूचना का अधिकार विधेयक निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति के शासनकाल में लागू हुआ था? 2005 में कौन थे राष्ट्रपति? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अब्दुल कलाम। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं यूपीएसआई के जो एग्जाम में जीके का जो पोर्शन है, उसमें मूल विधि और संविधान के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा वेटेज रखते हैं। लगभग यहीं से आपके 25 से 27 क्वेश्चंस आपके मूल विधि और संविधान से आएंगे, है ना। तो देखो, अब आप लोगों के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि ऐसे क्वेश्चंस मूल विधि के या संविधान के जो एक्चुअल में आपके एग्जाम में आए। तो चक्षु पब्लिकेशन आप लोगों के लिए बुक लेकर के आई है, जिसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को समाहित किया गया है। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि यूपीएसआई के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन जो हैं वो आपके पूछे जाते हैं। और इन लोगों ने पहले क्या हुआ है, डिस्क्रिप्टिव वे में आपको सारी चीज़ें समझा दी, फिर उसके बाद उसके एमसीक्यू टेस्ट आपको प्रोवाइड करवा दिए। तो यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और वो टॉपिक जो है वो आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। एक बार मैं आपको ओवरव्यू के रूप में बता देता हूँ। देख लीजिए, पहले तो मूल विधि के सारे टॉपिक आपके दिए हुए हैं, जैसा कि आपके यूपीएसआई के सिलेबस में दिया हुआ है। फिर भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान देख लीजिए, पूरे टॉपिक दिए हुए हैं, जैसा कि आपका यूपीएसआई में क्या है सर, सिलेबस है। अब देख लीजिए, मूल विधि के ये सारे टॉपिक आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद उसके एमसीक्यू लगा लीजिए। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये बुक का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। और जानकारी के लिए बता दूं, ये ऑफलाइन मार्केट में भी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। ऑफलाइन मार्केट में भी ये आपको बुक मिल जाएगी। आप लोगों के लिए मूल विधि और संविधान के लिए बहुत अच्छी बुक है। बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं। अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों की ही लिंक है, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत जो है वो मूल अधिकार में था? तो सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 19 के का में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और 19 में क्या बताया गया है? 19 के फर्स्ट पार्ट में बोलने की स्वतंत्रता। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कितने भागों में लागू हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा 2 भागों में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में किस धारा में सूचना शब्द को परिभाषित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका धारा के 2 में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से सक्षम प्राधिकारी है? तो सक्षम प्राधिकारी भारत का मुख्य न्यायाधीश भी है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, सभी हैं। उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाएंगे। सूचना के अधिकार अधिनियम की किस धारा में सूचना का अधिकार परिभाषित है? धारा 2 या में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ये एक नासिक व्यंजन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सूचना शब्द के अंतर्गत आता है? ईमेल भी आता है, प्रेस विज्ञप्ति भी आती है, और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, ये सभी आते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सक्षम प्राधिकारी नहीं है? लोकसभा अध्यक्ष तो अभी हाल ही में पता पड़ा, सभापति भी है, मुख्य चुनाव आयुक्त तो ये नहीं है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस धारा में लोक प्राधिकारियों को बाध्यताओं का उल्लेख किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 2 में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट।
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने पर कितने समय में सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है? तो सही आंसर हो जाएगा 30 डेज, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसमें सूचना के प्रदान किए जाने वाले निम्नलिखित में से किसमें सूचना के प्रदान किए जाने से छूट है? 14, ऐसी सूचना जिसके प्रकटन से भारतीय संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, बिल्कुल इसके लिए आपका क्या है, छूट दी गई है। राज्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, इसके लिए भी दी गई है। और रणनीति, वैज्ञानिक तथा आर्थिक हित में ना हो, इसके लिए भी है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से किसमें सूचना के प्रदान किए जाने से छूट है, वही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार किस राज्य में प्रभावी नहीं है? किस राज्य में प्रभावी नहीं था? अभी हाल ही मैंने आपको बताया, जम्मू कश्मीर में प्रेजेंट टाइम में है। सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए इनमें से किसे सूचना का अधिकार होगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी नागरिकों को। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अधिनियम के अंतर्गत ऐसी सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तब ऐसे आवेदन का निपटारा कर देना चाहिए, तो उसका 48 घंटे या 2 दिन के भीतर जो है वो निपटारा कर देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है सर? तो ये दिल्ली में स्थित है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? तो अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? 11, एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना देने से इनकार किया जा सकता है? वैश्विक नातेदारी से उपबंध सूचना, बिल्कुल। जिससे तीसरे पक्षकार की प्रतियोगिता स्थिति को नुकसान होता है, बिल्कुल मना किया जा सकता है। और विदेशी सरकार से विश्वास से प्राप्त सूचना, बिल्कुल, ये सभी कंडीशन में सूचना का अधिकार पाने के लिए आपको इनकार किया जा सकता है। मुख्य सूचना आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 5 वर्ष। और लास्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत होने वाली कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति किसके पास है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 23 सूचना के अधिकार से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके मूल विधि का इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप सभी लोग जानते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अनअकैडमी पर आ जाओ, वहाँ पर 4 डेली स्पेशल क्लास चल रही हैं और चारों ही स्पेशल क्लास में यूपीएसआई के एग्जाम को कवर कर रहा हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से, है ना। लिंक आपको अदर वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ज़रूर से आ जाइए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ऐसे डाउट हैं जो आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।